हमने कल के पाठ में क्या पढ़ा बताओ? कल का पाठ क्या हुआ? कल के पाठ में गुरुजी हमने गुण संधि पढ़ी थी। हाँ सही। तो अध्ययन क्या है उसका? चिंतन किया है? हाँ खुद गुरुजी किया खुद था। खुद खुद भी मनन किया है ना उसका? हाँ गुरुजी। ठीक है, अभी अभी समझ में आएगा। मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? तो बताओ अभी साक्षी, गुण गुण यानी क्या? गुण यानी व्याकरण शास्त्र में हम इसे एक संज्ञा मानते हैं, हाँ लेकिन व्यवहार में गुण यानी किसी की अच्छाई, क्वालिटीज सही सही ऐसे मानते हैं। सही सही। तो शास्त्र में संज्ञा किसकी संज्ञा है? अर्चित? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, तो हमारे व्याकरण शास्त्र में गुण किसको बोलते हैं? गुण संज्ञा किसकी है? गुण गुण संज्ञा को हम ए और ओ बोलते हैं। हाँ, तो ए ओ क्या हो गए? उसके संज्ञी। हाँ संज्ञी, सही। ठीक है, तो मूल शब्द है संज्ञिन, क्या उसका संज्ञी ये क्या हो गया? जैसे कि शब्द है सशिन, है ना? सशिन। प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, प्रथम पुरुष नहीं रे, धातु फिर नहीं है। प्रथम एक वचन, हाँ, प्रथम एक वचन। करीन का है ना, करी करीणव करीणः, ठीक है। वैसे शशिन का हम्म। जैसे संज्ञिन शब्द है, उसका संज्ञी, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये गुण का उपयोग कहाँ पे होता है बताओ रेणुका? ये गुण संधि का उपयोग हम शब्दों को यानी दो नहीं नहीं, मैंने शब्द हो, प्रश्न पूछा कि गुण संज्ञा का उपयोग कहाँ पे होता है? गुण संज्ञा का उपयोग हम दो शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए हाँ, करते संधि हैं। में होता है। गुण संधि संधि में में होता होता है। है। गुण संधि यानी क्या? गुण संधि यानी ये स्वर संधि है, हम्म, और यानी गण अधिक ईश, यहाँ पूर्व समूह में, पूर्व शब्द में अ है, गण में अ है, और पहले उत्तर सामान्य समूह रूप से में बताओ मुझे, सामान्य रूप से, फिर उदाहरण लो। गुरुजी बताओ। हाँ बताओ। तो गुरुजी पूर्व शब्द के अंत में यदि हम्म, अ या फिर आ आता है, मतलब हम्म, अवर्ण, हम्म, और अगर उत्तर शब्द के शुरुआत में हम्म, ई समूह आता है, हम्म, मतलब ई और रसोई दीर्घ ई, तो ए हम्म, होता है। हम्म, यदि ऊ समूह आता है अ और आ के बाद, हम्म, अ या फिर आ के बाद, मतलब रसो दीर्घ ऊ, तो ओ हम्म, होता है। और हम्म। यदि रू किसका समूह होता आता है? है, किसका मतलब ए होता है, किसका ओ होता है, बताओ ना। दोनों का मिलके अ या फिर हाँ। आ, और हम्म, दोनों रसोई या फिर दीर्घ ई मिलके ए होता है। साक्षी तुम बताओ रसो और। या फिर दीर्घ ऊ मिलके ओ होता है। हाँ साक्षी, रेणुका तुम बताओ साक्षी, रेणुका आ रू का क्या होगा? अ या आ, रू या रू का? इन दोनों के स्थान पे फिर अर आएगा, हाँ यानी कि देव अधिक ऋषि ही, देवर्षि ही। सही। तो उदाहरण बताओ अभी अर्चित, तुम ए का उदाहरण बताओ। एक मैं बताऊं? गणेश। हाँ सही सही, गणेश, हाँ सही। बताओ उसका कैसा होता है पदच्छेद? उसका पूर्व पहले के शब्द में यानी गण में अ आता है, सही। और कहाँ पे एश आता है? कहाँ पे आता है? अंत में। तो अंत, यहाँ पे दो बार है, ग के बाद भी है, तो अंत का यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है। हाँ, हम्म, फिर और और ईश हमें ई आता है ई शुरुआत में। है, ई आता है दीर्घ शुरुआत ई में। है, ई। हाँ, हाँ, दीर्घ ही आता है शुरुआत में, तो इनका ए होता है। किनका? तो फिर वो इन दोनों का इन दोनों में यानी कौन? कि अ और ई को हाँ जोड़कर हमें ए मिलता है, यानी ठीक है, गणेश। गणेश, हाँ। और तुम ओ का उदाहरण लो साक्षी। वो का सूर्योदय, हम्म, जैसे इसमें सूर्य, सूर्य ये शब्द में हम्म, अंत में अ आता है, हम्म, और उदय में शुरुआत में उ आता है, तो अ हम्म, और उ को जोड़कर हमें ओ मिलता है, सही होता सूर्योदय। है। अभी ये हमारे गणित गणित हम सीखते हैं ना शाला में, तो गणित में हम ये संधि किस माध्यम कैसे बताएंगे?
अगर आप गणित पढ़ा रहे हो, बताओ कौन बताएगा? बताओ ईशान। गुरु जी, जैसे हम देते हैं 5+4, हाँ 5+4 9 होता है, तो उसमें 9 में ना हमें 5 दिखता है ना 4 दिखता है। सही। तो वैसे ही संधि में पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पे अ या फिर आ, और उत्तर पद का जो शुरुआती वर्ण है, जैसे अभी हम ई ले लेते हैं, हाँ तो अभी हम दो शब्द लेते हैं, जैसे देव इंद्र, तो इसमें अंतिम वर्ण पहले शब्द का है अ, और दूसरे शब्द का शुरुआत का वर्ण है ई, इंद्र का। तो इन दोनों में ना अब हमें अ दिखेगा ना ई दिखेगा। अभी हमें गणित के इसमें जैसे 9 दिखता है, यहाँ पे हमें ई दिखेगा। सही तो देवेंद्र। सही। अभी हम तो आपका अच्छा अध्ययन हुआ है, ऐसा आपके अनुवाद से पता चल रहा है। अभी हम गीता के कुछ देखते हैं क्या? जिसको संभव है वो उत्तर बताए, अगर नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है? गीता के उदाहरण देखते हैं, ठीक है? गीता में क्या है? तो अभी पहले श्लोक में बताओ, पहले श्लोक में एक गुण संधि का उदाहरण है, किसी को दिख रहा है? तो है, समवेता में है, ठीक है? सम अव इता, ठीक है? तो इता अव इता का समवेता हो गया। अभी हम आगे जाते हैं। हाँ चौथे श्लोक में वो बताएगा, दिख रहा है चौथे श्लोक में? बताओ। चौथे श्लोक में, हाँ गुरुजी, महेश्वासा में है। क्या वहां पे? महाईश्वासा। सही, महाईश्वासा, ई नहीं, रसोई है क्या? ठीक है। फिर अभी इसके बाद 12वें श्लोक में है, ठीक है? बताओ, यहाँ पे 12 नंबर नहीं दिख रहा है। तस्य संजनन हर्षम, इसमें बताओ कौन बताएगा? रेणुका। यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण दिख रहा है? विनत्योच्चैः। हाँ, उसका पदच्छेद करो। सही बताया। क्या होगा पदच्छेद इसका? हाँ विनत्योच्चैः। सॉरी। हाँ, उच्च ही, और पहले पूर्ववत क्या होगा? विनद्य, ठीक है? विनद्य उच्च ही, ठीक है, सही 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 बताया। फिर उसके बाद हम जाते हैं अभी 28वें श्लोक में। हाँ, तो 28वें श्लोक में है, अभी अर्चित और साक्षी तुम बताने का प्रयास करो, ठीक है? हाँ सर। हाँ बताओ। साक्षी, दृष्टवेमम बता सकते हो? तुम्हें शब्द मालूम है तो बता सकते हो। शब्द मालूम है? बताओ, कौन बताएगा? ईशान। दृष्टवा इमम। सही आया, समझ में आ रहा है? हाँ दृष्टवा इमम, तो ए हो गया ना यहाँ पे। बताओ यहाँ पे दृष्टवा में पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? साक्षी। आ है गुरुजी। हाँ सही, आ ई का हो गया ए, ठीक है? ए। और इसके बाद हम देखते हैं 38 श्लोक में। हाँ, इसमें बताओ अभी, लोभोपहत चेतसः, कौन बताएगा? ये शब्द बहुत आसान है। क्या गुरुजी शब्द है? बताओ। हाँ बताओ। लोभ उपहत चेतसा। सही। बताओ अभी तुम स्नेह अर्चित, इसमें क्या हुआ है? लोभ उपहत। लोभ के अंत में अ है और हाँ, उपहत, उसमें उपहित में उ है, तो उसका दोनों का मिलके उ हुआ है। हाँ, है ना उदाहरण? सही है ना? और और एक हम देखते हैं उदाहरण 42वें श्लोक में है, ठीक है? संकरो इसमें है, तो संकरो में कौन बताएगा? यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा? दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है यहाँ पे? गुण का उदाहरण, गुण संधि का। कौन बताएगा? गुरुजी बताओ। बताओ। लुप्त पिंड उदक क्रिया। सही। हाँ,
तो तो अ और उ का ओ हो गया है। सही 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 सही। पिंडोदक आया समझ में, साक्षी और अर्चित, रेणुका, ठीक है। हाँ। अभी अंतिम श्लोक में बताओ, कौन बताएगा अंतिम श्लोक में? गुरु जी बताओ। हाँ, साक्षी और अर्चित प्रयत्न करो। रथोपस्थ इसमें है, बताओ। हाँ रेणुका तुम बताओ। रथा अधिक उपस्थ। सही सही सही, रथ उपस्थ, सही सही, ठीक है। तो क्या हो गया दोनों का मिलके? रथोपस्थ। सही। तो ऐसे हमने पहला अध्याय किया, ठीक है। तो अभी आप क्या करो हाँ ना, गुरु जी। अन्य जो दूसरा अध्याय है उसका ऐसा अभ्यास करो, ठीक है। हाँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कल के पाठ में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम समाप्त करते हैं, तो मंगलाचरण करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमने आज क्या सीखा है? हमने आज सीखा है अयादि संधि। तो इसका अनुवाद आप कल करो, ठीक है।